कुछ चीजों की असली वैल्यू उनके जाने के बाद ही समझ आती है। आपके बालों की कितनी वैल्यू है उसे समझने के लिए इनके पूरी तरह से जाने का वेट करना आपका कॉन्फिडेंस कम ही करने वाला है। और वैसे तो YouTube पर हेयर फॉल और हेयर लॉस के ऊपर लाखों वीडियोस हैं, फिर आपको सिर्फ यही वीडियो आखिर क्यों देखनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि जो सारी टाइम वेस्टिंग बातें आप 10 अलग अलग वीडियोस में सुन के कंफ्यूज होने वाले हो, उससे अच्छा है आप सिर्फ एक इस वीडियो को देख के वो सारी क्लैरिटी ले सकते हो, जो साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। कोई बकवास करके हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, सिर्फ रियल साइंस एंड प्रैक्टिकल मेथड्स। क्योंकि अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला कि 25 से कम एज वाले 50.31% इंडियन मेल्स भी ऑलरेडी हेयर लॉस एक्सपीरियंस करने लगे हैं, और एज के साथ साथ ये परसेंटेज और बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी इन 50.31% लोगों में नहीं आना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि हम समझते हैं इस पेन के बारे में, कैसे हेयर फॉल या हेयर लॉस हर एक पर्सन की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। हमारे बाल हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जहाँ पतले और कम बालों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, वहीं अच्छे घने और हेल्दी बालों से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, और यही बाल आपके लुक्स में कॉन्फिडेंस ऐड करते हैं। लेकिन इनके जाते ही मानो आपका सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है और सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपके साथ 3 पार्ट शेयर कर रहे हैं जो आपको हेयर फॉल के कोर रीजन से लेकर बेस्ट सोल्यूशन तक लेके जाएगा। सबसे पहले हम हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के पीछे की साइंस को समझेंगे, और फिर ये जानेंगे कि हेयर फॉल होता क्यों है, ताकि आप अपना रीजन आइडेंटिफाई कर पाओ। और लास्ट में हम वो बेस्ट मेथड्स देखेंगे जिससे हेयर फॉल एक्चुअली में ट्रीट होता है, जिसमें सबसे पहला है पार्ट 1, द साइंस ऑफ हेयर ग्रोथ एंड फॉल। आपके बालों में 80% केराटिन होता है, जो कि एक प्रोटीन है। ये केराटिन हेयर फॉलिकल्स के अंदर बनता है, जो आपके स्कैल्प के डर्मिस लेयर में एम्बेडेड होते हैं। हेयर फॉलिकल एक टनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेयर शाफ्ट उगता है। फॉलिकल के बेस में डर्मल पैपिला होती है, जो हेयर बल्ब्स को न्यूट्रिएंट्स देती है, जिससे हेयर ग्रोथ होती है। हेयर शाफ्ट 3 लेयर्स से बना होता है। मेडुला इनर मोस्ट, जो हेयर को शाइन और टेक्सचर देती है। कॉर्टेक्स मिडल, जो हेयर को कलर और स्ट्रेंथ देती है। और क्यूटिकल आउटर मोस्ट, जो हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट करती है। हर बाल का एक लाइफ साइकिल होता है, जो 3 मेन स्टेजेस से मिलकर बना होता है। एनाजन ग्रोथ फेज, कैटेजन ट्रांजिशन फेज और टेलोजन रेस्टिंग फेज। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एनाजन ग्रोथ फेज, इस फेज में हेयर फॉलिकल्स के सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं और नया बाल निकलता है। ये फेज 2 से 7 साल तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन आपके जेनेटिक्स और हेल्थ फैक्टर्स। जितना लंबा ये फेज चलेगा उतने लंबे बाल हो सकते हैं। नंबर 2, कैटेजन ट्रांजिशन फेज। इस फेज में हेयर फॉलिकल्स श्रिंक होने लगते हैं और हेयर ग्रोथ रुक जाती है। ये फेज सिर्फ 2-3 हफ्तों का होता है। टेलोजन रेस्टिंग फेज, इस फेज में हेयर फॉलिकल रेस्ट मोड में होता है और हेयर शाफ्ट सरफेस के पास आ जाता है। ये फेज 3 से 4 महीने तक चलता है। इस फेज के एंड पर बाल नेचुरली शेड हो जाते हैं और फॉलिकल फिर से एनाजन फेज में एंटर करता है। और इस पूरी हेयर ग्रोथ साइकिल को एक एवरेज इंसान 10 से 30 बार रिपीट करता है। बट जब भी कभी ये हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, तब होता है हेयर फॉल का स्टेज 1। स्टेज 1 नॉर्मल शेडिंग, टेलोजन एफ्लूवियम। ये स्टेज सबसे कॉमन है और हर किसी में होती है। दिन में 50 से 100 बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। टेलोजन एफ्लम तब होता है जब ज्यादा फॉलिकल्स प्रीमेच्योरली टेलोजन फेज में एंटर कर जाते हैं, जिससे सडन हेयर लॉस होता है। अगर आप नोटिस करते हैं कि ज्यादा बाल गिर रहे हैं, स्पेशली जब आप ब्रश या वॉश करते हैं और आपके स्कैल्प के बॉल्ड पैचेस नहीं है, तो ये टेलोजन एफ्लूवियम का साइन हो सकता है। स्टेज 2 थिनिंग हेयर, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे कॉमनली मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, एक प्रोग्रेसिव हेयर लॉस का स्टेज है। इस स्टेज में DHT हार्मोन हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है, जिससे बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं। ये स्टेज धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो परमानेंट बॉल्डनेस यानी गंजापन हो सकता है। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, स्पेशली हेयर लाइन पे, और फैमिली में भी बॉल्डनेस की हिस्ट्री है, तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का साइन हो सकता है। स्टेज 3 एडवांस्ड हेयर लॉस।
एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम अपने ही हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है। इस कंडीशन में स्कैल्प पर सडन राउंड बॉल्ड पैचेस डेवलप हो जाते हैं। अगर आपको स्कैल्प पर सडन बॉल्ड पैचेस दिखते हैं तो ये एलोपेशिया एरियाटा का साइन हो सकता है। ये पैचेस यूजुअली स्मूथ और राउंड होते हैं और हेयर फॉलिकल्स विजिबली मिसिंग होते हैं। स्टेज 4 परमानेंट हेयर लॉस, स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया, जिसे सिकाट्रिशियल एलोपेशिया भी कहते हैं, एक रेयर लेकिन सीवियर कंडीशन है। इस स्टेज में इन्फ्लेमेशन स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स को परमानेंटली डैमेज कर देती है, जिससे परमानेंट हेयर लॉस होता है। अगर आपको स्कैल्प पर स्कार्स या रफ पैचेस दिखते हैं जहां से बाल बिल्कुल भी नहीं उगते, तो ये स्कारिंग एलोपेशिया का साइन हो सकता है। इस स्टेज में स्कैल्प का अफेक्टेड एरिया यूजुअली हार्ड और इन्फ्लेम्ड होता है। अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका हेयर फॉल स्टेज कौन सा है? इसके लिए आपको करना होगा एक पुल टेस्ट। अपने स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज में 20-30 बालों को एक छोटा सेक्शन लो और जेंटली पुल करो। अगर 6 से 10 बाल या उससे ज्यादा निकलते हैं तो ये टैलेजन एफ्लूवियम या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का साइन हो सकता है। इस टेस्ट को स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज पर रिपीट करें ताकि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल सके। अगर आपके बाल नॉर्मल से ज्यादा गिर रहे हैं या आपको बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं तो ये हेयर फॉल के एडवांस स्टेजेस का साइन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल एबनॉर्मल है तो एक ट्राइकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है ताकि वो आपके हेयर फॉल स्टेज को एक्यूरेटली डायग्नोस कर सके और सुटेबल ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सके। पार्ट 2, आइडेंटिफाई योर रीजंस ऑफ हेयर फॉल। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है उन रीजंस को समझना ताकि आप अपने हेयर लॉस को इफेक्टिवली टैकल कर सकें। चलिए सबसे कॉमन रीजन से लेकर लीस्ट कॉमन रीजन तक समझते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जेनेटिक हेयर लॉस। सबसे कॉमन रीजन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसे मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। ये जेनेटिक कंडीशन मेनली DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ट्रिगर होती है। DHT हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिससे हेयर थिनिंग और धीरे धीरे परमानेंट बॉल्डनेस हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में गंजेपन की हिस्ट्री है और आपके बाल पतले हो रहे हैं, स्पेशली क्राउन एरिया या हेयर लाइन पर, तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का साइन हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आपकी डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हेयर फॉल का एक मेजर रीजन हो सकती है। आयरन, जिंक, बाइटन और विटामिन स्पेशली A, D, E की कमी हेयर फॉलिकल्स को वीकन कर देती है, जिससे हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब होता है। अगर आपकी डाइट पुअर है या आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का पता है और हेयर थिनिंग हो रही है, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। जब हम बालों की ग्रोथ और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स केराटिन नाम का प्रोटीन बनाते हैं जो बालों की फाउंडेशन होती है। अगर बॉडी को सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता तो बालों का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है और हेयर फॉल बढ़ जाता है। लेकिन इंडियन डाइट में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें रोज का रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं मिल पाता। इवन बहुत लोग प्रोटीन को सिर्फ जिम गोयर्स के लिए मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स ये साफ कहते हैं कि हम सबको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी जरूर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी और बाल हेल्दी रहें। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि फाइटिका डेली प्रोटीन आप रोज जरूर लें, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही पसंद नहीं है बल्कि काफी लोगों का भी यही सेम कहना है। तो इसीलिए बस आपको इसे रोज 1 स्कूप 200 ml मिल्क में मिक्स करके लेना है दिन में 2 बार बेटर रिजल्ट के लिए, वरना आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये 50% तक प्रोटीन की जरूरत पूरी करता है, एवरेज 70 kg इंडियन वेट के हिसाब से, और आसानी से ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसी के साथ इसमें ये 37 एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे स्वीट मोरिंगा पाउडर जो कि टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है और पेन रिड्यूस करता है, अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ और मास को इंक्रीज करता है, साथ ही स्ट्रेस को भी मैनेज करता है, और गोक्षुर ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रस मसल हेल्थ और रिकवरी में मदद करता है। ये सब शामिल है इसमें। साथ ही ये एडेड शुगर और माल्टोडेक्स्ट्रन फ्री है और ये विटामिन इम्यूनिटी को बूस्ट करके बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करने और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। फाइटिका डेली प्रोटीन 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, वनीला, कुल्फी और चॉकलेट। साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और मार्केट में ये इकलौता ड्रिंक है जो माल्टोडेक्स्ट्रन और एडेड शुगर फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने इसका बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया है जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं नेक्स्ट रीजन, टैलेजन एफ्लूवियम।
स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस। टेलोजन एफ्लूवियम एक सडन हेयर लॉस है जो स्ट्रेस, ट्रॉमा या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इस कंडीशन में स्ट्रेस या इलनेस के बाद ज्यादा फॉलिकल्स एनाजन फेज से टेलोजन फेज में प्रीमेच्योरली एंटर कर जाते हैं, जिससे हेयर शेडिंग होती है। अगर आपने रिसेंट में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट फेस किया है और 2-3 महीने बाद एक्सेसिव हेयर शेडिंग नोटिस हो रहा है, तो ये टेलोजन एफ्लूवियम का साइन हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्पेशली थायराइड इश्यूज। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्पेशली थायराइड डिसफंक्शंस, हेयर फॉल का कॉमन रीजन हो सकती है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म और हेयर ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हाइपोथायराइडिज्म में हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब होती है, जिससे हेयर थिनिंग और हेयर लॉस होता है। अगर आप वेट गेन, फटीग या कोल्ड इंटॉलरेंस के साथ हेयर थिनिंग नोटिस कर रहे हैं, तो ये हाइपोथायराइडिज्म का साइन हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है, जिससे स्कैल्प पर सडन राउंड बॉल्ड पैचेस डेवलप हो जाते हैं। ये कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी कभी बाल वापस उग भी सकते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में ये परमानेंट हेयर लॉस का रीजन भी बन सकती है। अगर आपके स्कैल्प पर स्मूथ राउंड बॉल्ड पैचेस अपीयर हो रहे हैं, तो ये एलोपेशिया एरियाटा का साइन हो सकता है। पार्ट 3, एक्सेलरेट हेयर ग्रोथ। हेयर लॉस को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए साइंस बेस्ड मेथड्स का यूज करना जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन से मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं और कैसे ये काम करते हैं, बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च। नंबर 1, मिनॉक्सिडिल, रोगेन। मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली स्कैल्प पर अप्लाई किया जाता है। ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स को थिकन करता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी में 48 वीक्स तक 5% मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन का यूज किया गया और 62% पार्टिसिपेंट्स में हेयर रीग्रोथ और हेयर डेंसिटी में इम्प्रूवमेंट देखा गया। मिनॉक्सिडिल स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एनाजन फेज एक्सटेंड होता है। इससे दिन में 2 बार कंसिस्टेंटली अप्लाई करने में बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अप्लाई करें। नंबर 2, फिनेस्टेराइड, प्रोपेशिया। फिनेस्टेराइड, कॉमनली नोन एज प्रोपेशिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस के ट्रीटमेंट में सबसे इफेक्टिव ओरल मेडिकेशन है। ये DHT हार्मोन को ब्लॉक करता है, जो जेनेटिक हेयर लॉस का मेन रीजन है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी में 1553 मैन को 5 साल तक मॉनिटर किया गया। 83% मैन में हेयर रीग्रोथ देखी गई है और हेयर लॉस का प्रोग्रेशन स्लो हो गया। लॉन्ग टर्म यूज से साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं। फिनेस्टेराइड 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। इससे हेयर फॉलिकल्स पर अटैक नहीं होता और हेयर लॉस स्लो हो जाता है। बट एक डिस्क्लेमर, प्लीज सिर्फ ये वीडियो देख के इस मेडिसिन को यूज करना शुरू मत करना, क्योंकि इससे बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, हमारे बोलने पे सीधा शुरू ना करें प्लीज। नंबर 3, कीटोकोनाजोल शैम्पू। कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल शैम्पू है जो हेयर लॉस ट्रीटमेंट में इफेक्टिव माना गया है, स्पेशली फॉर जेनेटिक हेयर लॉस के लिए। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिश हुए एक स्टडी में 6 मंथ्स के यूज के बाद पार्टिसिपेंट्स में हेयर डेंसिटी में इम्प्रूवमेंट और हेयर फॉल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखी गई। कीटोकोनाजोल स्कैल्प पर DHT को ब्लॉक करता है और फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। इससे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी रहते हैं। इस शैम्पू को वीकली 2 से 3 बार यूज करना होता है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। नंबर 4, एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स जैसे रोजमेरी और पेपरमिंट नेचुरली इफेक्टिव होते हैं। ये ऑयल्स स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। स्किन मैट जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी में रोजमेरी ऑयल के इफेक्ट्स को मिनॉक्सिडिल से कंपेयर किया गया। 6 मंथ्स के यूज के बाद माइल्ड हेयर रीग्रोथ देखी गई विदाउट साइड इफेक्ट्स। एसेंशियल ऑयल्स ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऑयल्स को करियर ऑयल के साथ डाइल्यूट करके स्कैल्प में मसाज करना होता है। रेगुलर यूज से माइल्ड टू मॉडरेट हेयर ग्रोथ देखी जा सकती है। नंबर 5, स्कैल्प मसाज।
स्कैल्प मसाज एक सिंपल और इफेक्टिव वे है हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए। ई प्लास्टिक जर्नल में 2016 में पब्लिश हुए एक स्टडी में 24 वीक्स के बाद पार्टिसिपेंट्स में हेयर थिकनेस में काफी इंप्रूवमेंट देखा गया। स्कैल्प मसाज स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और हेयर ग्रोथ साइकिल को इम्प्रूव करता है। डेली 5 से 10 मिनट के लिए परफॉर्म करना होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आपके हेयर लॉस को एक्चुअली रोक सकता है। इसके साथ अपने स्ट्रेस को कम रखना, न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट फॉलो करना, प्रॉपर नींद लेना, एक्सरसाइज, ये सब कुछ इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। अब अगर आप हमारा बेस्ट स्किन केयर रूटीन जानना चाहते हैं एक ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन के लिए, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, वरना ये राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।